हालेलुया। हालेलुया। खुदा ने वक्त हमें ये समय ये दिन दिया कि हम उसके वचन में आए, उसके वचन में चले, समझे, उसके वचन को जाने, उसके वचन को जानने में चौकसी करें। और योजना के मुताबिक आज बहन किटी का घर ठहराया गया है। और बुद्धिमान है वो मनुष्य जो अपने जीवन में अपने खुदा को आदर और महिमा देता है। आदर और महिमा मेरे प्यारे भाई बहनों खुदा के वचन में तब मिलता है जब हम उसके वचन को सुनते और जो कुछ सुनते हैं उस पर उसको पूरा करने में उसकी चौकसी करते हैं। तो आइए हम इससे पहले कि खुदा के वचन में चलें, मेरा निवेदन है इस घर के सदस्यों से कि इस घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए जो आपने हमें दिखाया, जो नया प्यार समय आपने हमारे जीवन में जोड़ा, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, जितनी भी मुसीबत परेशानियों से आपने हमें बचा करके रखा, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, और एक पूरे महीने बीतने के बाद आज ये दिन फिर हमारे इस घर में आया है। पिता परमेश्वर, जब आपका वचन इस घर में बांटा जाएगा पिता परमेश्वर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, और एक बार फिर से इस समय को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। होंदे पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति इस घर में हमेशा बनी रहे। पिता परमेश्वर, इस समय जब हम लोग यहाँ उपस्थित हैं पिता परमेश्वर, आपकी प्रेजेंस भी इस घर में होने पाए पिता परमेश्वर। और यहाँ जो भी वचन बोला जाए, बांटा जाए पिता परमेश्वर, वो सभी के दिलों में घर करने वाला हो सके पिता परमेश्वर, और जिंदगी को बदलने वाला हो सके पिता परमेश्वर। भैया जो भी वचन बोले उनको भी आपके पवित्र लहू में ढाकते हैं पिता परमेश्वर। होंदे पिता परमेश्वर, उनके मुख से जो भी शब्द निकले वो आपके शब्द हो पिता परमेश्वर। उनको अपनी आत्मा से परिपूरित कीजिए पिता परमेश्वर। हमारे जितने भी लोग इस मीटिंग को देख रहे हैं पिता परमेश्वर, फेसबुक से के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू पिता परमेश्वर, उन सबको आपके हाथ में समर्पित करते हैं। उन्हें भी ये समय जो आपने उनके लिए बांधा है पिता परमेश्वर, इस समय में उन सबकी हिफाजत कीजिए पिता परमेश्वर। कोई भी डिस्टर्बेंस उनके बीच में ना आए पिता परमेश्वर। वो आपकी ये वचन को अच्छे से सुनने वाले हो सके पिता परमेश्वर। उनकी जो जीवन में जो भी परेशानियां वो इस वचन के द्वारा दूर होने वाली हो सके, और उनके जीवन आशीष का कारण बन सके पिता परमेश्वर। और आने वाले दिनों को भी आपके हाथ में समर्पित करते हैं। जब सब आपके आने वाले दिन की तैयारी में लगे हैं पिता परमेश्वर, सभी को आपके हाथ में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। हर एक जन के घर में आप वास कीजिए पिता परमेश्वर। उनके पिता परमेश्वर, ये जो त्योहार आने वाला है ये ना कि केवल एक दिन की तरह बस मनाया जाए और दूसरे दिन भूल दिया जाए पिता परमेश्वर। उनके पिता परमेश्वर, ये आप जिंदगी को बदलने वाला हो सके पिता परमेश्वर। और लोगों को जो एक हमारे सच्चे खुदावंद हैं उनके बारे में वो सच जान सके पिता परमेश्वर, उनको वो अपनी जिंदगी में अपनाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को आपके हाथ में समर्पित करते हैं, इसे सुनिए, कबूल कीजिए। हमारे समर्थी प्रभु यीशु के नाम में होकर हम मांगते हैं, आमीन। Amen.
सबकी होगी सरदार साधो बराबरी हो सरदार साधो बराबरी हो जब और जब बेला बजा जब और जब बेला बजा हमेशा रवि की होगी सना रवि की होगी सना हमेशा होगी सना बांसुरी पर सुना चुरे बांसुरी पर सुना चुरे जनी जनी जानी बजा जनी जानी बजा हमेशा रब की होगी सना होगी सना हमेशा रब की सना कामों में वो मेरे दाता ने कामों में वो मेरे दाता ने उसकी तुझे रखता उसकी हमेशा होगी सना सना हमेशा रब की होगी सना सारे मेरे घर खाली बताओ सारे मेरे घर खाली बताओ गाओ रब की सना गाओ रब की सना हमेशा रब की होगी सना रब की होगी सना हमेशा रब की होगी सना। Praise the Lord. Praise the Lord. रब की हो व्यसना हमेशा रब की हो व्यसना। Praise the Lord. Praise the Lord. खुदावन की महिमा हो, खुदा को आदर मिले, लेकिन महिमा और आदर कैसे मिलेगा? आज हम गाते हैं कि रब की हो व्यसना, आज हम गाते हैं कि खुदा की हो महिमा, आज हम कहते हैं कि हमारे जीवन से खुदा को आदर मिले, उसको महिमा मिले। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अपने जीवन में देखें कि हम कर क्या रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जो कोई अपने जीवन में झांकता है वो मेरे प्यारे भाई बहनों खुदा के प्रति ईमानदार बनता है। उसने कहा अपने आप को जांचो ताकि तुम अंधकार और विपत्ति और उस आने वाले भयानक दिन से बच जाओ। खुदा ने कहा अपने आप को जांच, लेकिन आज हम अपने आप को नहीं बल्कि संसार और संसार के मनुष्यों को जांचने लगे हैं। अगर मैं अपने आप को जांचूं तो एक फरीसी कहता है कि मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं और मैं तेरे नाम का वर्णन करता हूं और मैं अपनी आय का 10वां अंश तुझे देता हूं, और जैसा तूने अपने वचन में कहा
वैसा मैं करने में चौकसी करता हूं। फिर उसने उस चुंगी लेने वाले के लिए कहा, मैं इस पापी चुंगी लेने वाले जैसा नहीं हूं। ये बात खुदा ने वचन में रखी है, और ये वचन खुदा ने अपने सामर्थी वचन के अंदर क्यों रखा, इसके विषय में आज तक हमने और आपने इस दृष्टांत को, इस वचन को सुना, लेकिन शायद हमने इस दृष्टांत को, इस वचन को सुनकर इससे कुछ सीखा नहीं, क्योंकि ये दृष्टांत उस फरीसी और उस चुंगी लेने वाले के लिए नहीं है, बल्कि ये दृष्टांत मेरे और आपके लिए है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में अपने आप को जांचना छोड़कर मनुष्य की ओर दृष्टि करके उनके जीवन में घटने वाली बातों को देखने लगते हैं। और यही काम वो फरीसी भी कर रहा था। उसने कहा, मैं इस चुंगी लेने वाले जैसे मनुष्य के समान नहीं हूं। लेकिन वो भूल गया कि जिस सृष्टिकर्ता के सामने वो खड़ा है, उसने उस चुंगी लेने वाले और उस फरीसी दोनों को बनाया है। अर्थात वो अपने मैं में इस तरह से भूल गया कि वो जिसकी चौखट पे खड़े होकर बोल रहा है कि मैं इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं, वो ये भूल गया कि इस चुंगी लेने वाले को बनाने वाला भी खुदा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज अगर हम ये बात जान लें कि इस पृथ्वी को खुदा ने बनाया, कितने लोग मानते हैं? और इस पृथ्वी को जब खुदा ने बनाया तो इस पृथ्वी पर जितने मनुष्य उनको भी खुदा ने बनाया, कितने लोग मानते हैं? अब आप मुझे बताइए कि मोनिका बहुत लागत से दही बड़े तैयार कर रही है, और मोनिका ने दही बड़ा तैयार करने के लिए 2 दिन से तैयारी करी है। प्रेज़ द लॉर्ड। और मोनिका ने बहुत अच्छी तैयारी करके दही बड़ा बनाया और डैनियल के पास लेके आई, और डैनियल से कहा, लो खाओ, देखो मैं तुम्हारे लिए दही बड़ा बना के लाई हूं। और डैनियल ने दही बड़ा खाते ही सारे कहा कि अरे ये दही बड़ा तो बहुत खराब है, बहुत गंदा है, मैं इसको नहीं खाऊंगा। मोनिका, आपको कैसा लगेगा? बुरा क्यों लगेगा बताइए? मोनिका कह रही है कि मुझे मेहनत लगी बनाने में, मैंने बनाया, मैंने उड़द की दाल से बनता, जहां तक मुझे मालूम नहीं है कुछ, उड़द की दाल को भिगोया, साफ किया, और फिर मैंने दही बड़े बनाए पहले, फिर दही लाए, बहुत सी उसके लिए चटनी बनाई, ये बनाया वो बनाया, और तुम कह रहे हो खराब। देखिए, 2 दिन की तैयारी के बाद अगर हमने जो चीज बनाई तो उसको अगर कोई व्यक्ति बुरा कहता है तो हमें बुरा लगता है। लेकिन सोचिए, खुदा ने इस पृथ्वी पर जब मनुष्य को बनाया तो कितनी सामर्थ्य के साथ और कितना मन लगाकर बनाया, और उस मनुष्य को यदि हम बुरा कहें तो किसे बुरा लगेगा? इसलिए वचन में लिखा है, आइए देखें, क्योंकि मैं ये आयत आपको पढ़ाऊंगा जरूर। मैं खोला तो कुछ और हूं, गलातियों, लेकिन अब क्योंकि जब वचन आया है तो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो आयत जरूर। प्रेज़ द लॉर्ड। हम निकाले प्रेरितों, क्योंकि हमें वचन से देखना होगा। मैं बता के नहीं जाने वाला, क्योंकि मेरा बताया हुआ झूठा हो सकता है, लेकिन वचन का दिखाया हुआ अर्थात लिखा हुआ झूठा नहीं हो सकता। हो सकता है मैं झूठ बोलूं, हो सकता है मैं गलत बोलूं, हो सकता है मैं बुरा बोल दूं, हो सकता है मैं सही ना बोलूं, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन का लिखा
गलत नहीं हो सकता, इसलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूं और आप सब जने देखने के लिए चौकस हो जाएं। प्रेरितों उसका 10वां अध्याय, प्रेज द लॉर्ड, और कलाम में लिखा है यूं, प्रेरितों उसका 10वां अध्याय, मोनिका कस के पढ़ना बेटा, प्रेरितों उसका 10वां अध्याय उसकी 28वीं आयत पढ़ो, कस के पढ़ना, 10:28। उनसे कहा, तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना या उसके यहाँ जाना यहूदी के लिए अधर्म है, परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया है, खुदा ने मुझे बताया है कि किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध ना कहूँ। अरे वचन में लिखा नहीं, किसी मनुष्य को नहीं, 2-3 को कह सकते हैं, क्यों मोनिका, 3-4 को कह दे, और क्या, किसको ना कहें, क्या लिखा है? यानी किसी भी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध ना कहूँ। और क्या इस लिखे हुए को जो लिखा है हम अपने जीवन में कर रहे हैं? यही है लिखे हुए को ना जानना। जिस समय तुम लिखे हुए को जान लोगे, उस समय तुम बोलने वाले होगे बुरा, तुम्हारा मुंह बंद हो जाएगा, क्योंकि ये आयत तुम्हारे सामने आके खड़ी हो जाएगी। ये आयत नहीं है, ये लिखा हुआ कोई स्याही से लिखा हुआ या तो किसी मनुष्य के द्वारा लिखा हुआ नहीं है। एक कुशन दे भाई, प्रेज द लॉर्ड। ये लिखा हुआ कोई स्याही से लिखा हुआ या तो किसी मनुष्य के द्वारा लिखा हुआ नहीं है। ये लिखा हुआ खुदावन यीशु मसीह है। आमीन, आमीन। आपको मालूम होना चाहिए जो आज आप पढ़ रहे हैं ये यीशु मसीह है। आज लोगों ने यीशु मसीह की स्टैचू, आज लोगों ने यीशु मसीह की प्रतिमा, आज लोगों ने यीशु मसीह के नाम से बहुत सी तस्वीरें लगा रखी हैं, लेकिन ना वो प्रतिमा, ना ही वो स्टैचू और ना ही वो तस्वीर यीशु मसीह है। यीशु मसीह ये वचन है, और इस वचन को ना माना, आज लोग कह रहे हैं यीशु मसीह पैदा होगा 25 दिसंबर को, भैया क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं, भैया बताओ क्रिसमस मनाने जा रहे हैं, भैया क्या शॉपिंग शुरू हो गई। मैं कहूं कि यीशु मसीह तो ये लिखा हुआ है और आगे खड़ा हो गया, अब इसको धारण करो तो पैदा हो तुम्हारे अंदर। लिखे हुए को जो ग्रहण करेगा उसके हृदय में क्रिसमस बनेगा। मैं फिर कह रहा हूं कि क्रिसमस, ईस्टर कोई त्योहार नहीं है। लोगों ने इसको फेस्टिवल और त्योहार बना दिया। क्रिसमस, ईस्टर, इसका मतलब यीशु मसीह जन्मा, यीशु मसीह मरा और मर के जी उठा। कहां जी उठा? मेरे अंदर। मैं रोज क्रिसमस मनाता हूं। लोगों के घरों में 10 दिन झालरें लगेंगी, हैं? लोगों के घरों में 10 दिन तारा सितारा लगेगा। मेरे घर में रोज झालर लगी रहती है और मेरे अंदर रोज एक दूध चलता है। आप तारा लगाते होंगे छत के ऊपर, और मेरे अंदर एक दूध यानी तारा जो मुझे मार्ग दिखाता है बना रहता है। क्योंकि अगर यीशु मसीह के वचन में लिखा है कि किसी मनुष्य को अशुद्ध या अपवित्र ना कहे, तो अब अगर मैं इसके बाद
किसी मनुष्य के विरोध में या तो किसी मनुष्य के बारे में बोलता हूं तो मैं अपने आप को नहीं जांचता। यही काम वो फरीसी उस चुंगी लेने वाले के विरोध में कर रहा था और खड़ा था खुदा की प्रेजेंस में। बनाने वाला खुदा है और ये दोनों को खुदा ने बनाया। और कलाम में बना लिखा है, क्या लिखा, पढ़े बेटा। परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया है, खुदा ने मुझे बताया कि किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध ना कहूँ। किसी मनुष्य को अपवित्र अशुद्ध नहीं कहना है, चाहे वो वचन सुन रहा हो और चाहे वो वचन ना सुन रहा हो, चाहे वो मीटिंग करा रहा हो और चाहे वो मीटिंग ना करा रहा हो। हेलो, कुछ समझ में आया? चाहे वो मीटिंग कराए और चाहे वो मीटिंग ना कराए, चाहे वो प्रार्थना सुने और चाहे वो प्रार्थना ना सुने, किसी मनुष्य को अशुद्ध और अपवित्र नहीं कहो। आज अगर हम यीशु मसीह से प्यार करते हैं ना तो इस वचन को ग्रहण करेंगे। लेकिन अगर हम यीशु मसीह से प्यार नहीं करते, अपने कानों को झाड़ेंगे, अपने कानों को झाड़ेंगे और एक तकिया गुलगुली, तकिया कैसी गुलगुली तकिया लगाएंगे और कान पे रखेंगे और सो जाएंगे। एक बात समझ लें कि आपका न्याय कोई मनुष्य या संसार की वस्तुएं या संसार की प्राकृतिक चीजों के द्वारा नहीं होगा। आपका न्याय इस लिखे हुए के द्वारा होगा। ये लिखे हुए को जो ग्रहण करता जाएगा वो जीवन के वृक्ष से खाता जाएगा, और जो कोई इस लिखे हुए का इनकार करेगा वो मृत्यु के वृक्ष से खाता जाएगा। और जो उसने कहा बोया तुमने, वही फल निकलेगा। अगर तुमने इस लिखे हुए को अपनी इस देह के अंदर बो दिया तो फल निकलेगा जीवन का। और अगर तुमने लिखे हुए का इनकार करके अपने इस देह में अपने आप के वचनों को, मनुष्य के वचनों को बो दिया, तो इसमें से निकलेगा जरूर से जरूर मृत्यु का। इसलिए उसने कहा जीवन और मृत्यु ये दोनों चीज मेरे हाथ में हैं, लेकिन इसको ग्रहण करना और ना ग्रहण करना ये तुम्हारे हाथ में है। क्योंकि मैं तो आ गया अपने ठहराए हुए समय पर। क्या तुमने मेरे लिए अपने वचन को, मेरे वचन को सुनने के लिए अपने जीवन के, अपने हृदय के द्वार को खोला? देखो, एक समय था जब मैं तुम्हारे घर आता था, तब तुमने अपने घरों के द्वार को खोला और मैं तुम्हारे घर आ गया और मैंने तुम्हारे घर में आके वचन सुनाया। लेकिन अब आज एक समय है जब मैं तुम्हारे पास आया हूं तो तुम्हें अपने हृदय के द्वार को खोलना है। अगर जो कोई मनुष्य अपने घर के द्वार को खोल के यीशु मसीह के पवित्र वचन को खुदा के दासों के द्वारा सुनता है, खुदा के भेजे गए अभिषिक्त के द्वारा सुनता है, तो एक दिन खुदा उसको एक बहुत बड़ा फल देगा। और वो फल ये होगा कि अब अपने हृदय के द्वार को खोल, क्योंकि मैं तेरे हृदय के अंदर आके पत्थर के हृदय को निकाल के मांस का हृदय लगाने आया हूं। और ये बड़ा प्रतिफल आपको तब मिलेगा जब आप वचन को, लिखे हुए को ग्रहण करेंगे। एक बड़ा प्रतिफल हमें यह मिला कि हमारे घर में प्रार्थना सभा, महासभा हो रही है और कई सालों से हो रही। आमीन। अब एक बड़ा प्रतिफल यह मिलेगा कि अब तुम्हें अपने हृदय के द्वार को खोलना है। अब हृदय के द्वार को कौन खोलेगा? हमने अपने घर के द्वार को तो खोल दिया, हमने अपने घर की दीवारों को तो पुतवा दिया, हमने अपने घर में सजावट तो कर दी,
हमने अपने घर को बहुत साफ सुथरा तो कर दिया, त्योहार 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 त्योहार, लेकिन क्या हमने अपने हृदय को खोल के प्रभु के वचन को जन्म दिया? जिस समय हम अपने हृदय को खोलेंगे और इस वचन को अपने हृदय में रखेंगे, उस समय ये वचन हमारे अंदर फल लाएगा, 60 गुना, 80 गुना और 100 गुना। और ये एक बड़ा प्रतिफल आपको तब मिलेगा जब आपके घर में मीटिंग महासभा होगी। और अगर हम देखें तो महासभा हो रही है, तो आज प्रभु एक बड़ा प्रतिफल क्या दे रहा है कि हम अपने हृदय के द्वार को खोलें। एक समय था जब हमने अपने घर के द्वार को खोला था, फिर एक समय आया आज हमें अपने हृदय के द्वार को खोलना है। और जब हम अपने हृदय के द्वार को खोलेंगे तब क्या होगा? तब मेरे प्यारे भाई बहनों, हम खुदा के साथ संगति करेंगे। कहने में तो मनुष्य बहुत जल्दी बोल देता है बहुत सी बातें, लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे कुछ बातें बोलूं, पहले मुझे ये देखना है कि मैं यहां अपनी बातें या इस संसार की बातें बताने नहीं आया। मैं यहां इसलिए आया हूं कि हम अपने आप की चौकसी करें। और अपने आप की चौकसी तब होती है जब जो स्वतंत्रता खुदा ने हमें और आपको दे रखी है, इस स्वतंत्रता में हम अपने आप को प्रभु का भय मानकर और उसके वचन में बने रहने वाला बनाएं। तब, क्योंकि जिस समय आप प्रभु का भय मानेंगे और जिस समय आप प्रभु के वचन में चलेंगे, उसके वचन पे कान लगाएंगे, आपको प्रभु का भय, आपको प्रभु का आत्मा बहुत से काम करने से रोकेगा। आइए देखें, प्रेज़ द लॉर्ड। गलातियों उसका 5वां अध्याय, तेरहवीं आयत पढ़े। गलातियों 5:13, गलातियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत पढ़े। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए। जैसा कि हम कल सुने कि खुदा ने, यहोवा ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। तो कलाम क्या कह रहा है 13वीं आयत में? हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो। अरे, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए हो, लेकिन ऐसा ना हो। कैसा ना हो? इधर आज देखो, बाइबल सब पढ़ रहे हैं, रट्टू तोते की तरह पढ़ रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं। ए भैया, हम 4 पेज पढ़ते हैं बाइबल के और थूक लगा लगा के पढ़ते पढ़ना। हम तो भैया अब की अभी 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 ये बाइबल हम 12वीं बार चल रही, 12वीं बार 11 बार पढ़ चुके हैं। तो पता चला बाइबल क्विज रख दी, देखे किसको बाइबल ज्यादा मालूम। मालूम नहीं है क्या कर रहे हैं। वचन आपके शरीर में, आपकी देह में, आपके चलने फिरने में दिखना है। वचन में कभी भी कोई छोटा और बड़ा नहीं होता। कितने लोगों ने सुना ये वचन?
कि वचन में कभी भी कोई छोटा और बड़ा इसके बारे में पौलुस ने कहा कि मैं तो अभी वचन में पैदा भी नहीं हुआ, अभी तो मैं प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं हूं। और बाइबल को रख कर ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ठहराते हैं सबको कि तुम पहले हो, तुम्हें ज्यादा मालूम हो गई, तुम दूसरे हो, तुम तीसरे हो, और बाकी लोगों को मालूम ही नहीं। बाइबल को ये सारी चीजें आप मनुष्य ने अपनी तरफ से रख दी हैं, लेकिन वचन इन सारी चीजों का इनकार करता है। वचन कहता है इन सारी चीजों का जो आज कंपटीशन होता है नहीं होना चाहिए। आपके जीवन से वचन दिखना चाहिए। काश ये वचन आज वचन को प्रचार करने वाले याजक जानते तो वे ये ना करते। आपको मालूम है वचन में लिखा है कि वचन का एक भी बिंदु घटाया और बढ़ाया ना जाए। अगर एक बिंदु घट और बढ़ नहीं सकती तो इस वचन में फर्स्ट सेकंड थर्ड कैसे आ सकते? कोई मुझे इसका उत्तर दे। मोनिका, जहां पर एक भी अक्षर घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। अच्छा, घटाना बढ़ाना कहां होता है? जहां फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है। आमीन है? मैं गलत तो नहीं कह रहा? दिखाओ जरा प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत पढ़ो। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता। अब जो सुन रहा है, जो पढ़ रहा है, जो मनन कर रहा है, वो धन्य है। अब इस पुस्तक की बातों को लेकर मैंने ज्यादा जाना, तूने ज्यादा जाना, तूने कम जाना, तेरे पास कम ज्ञान, मेरे पास ज्यादा ज्ञान नहीं करना। क्या लिखा कलाम में? क्या लिखा? कि यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्ति। अच्छा, ये बताओ बाइबल क्विज में क्या होता है? किन बातों को लिखा जाता है? वचन से प्रश्न आता है, वचन से लिखा जाता है। तो जो जज वाले होते हैं, मैंने बैठे होते हैं, वो क्या करते हैं? जज करते हैं। क्या जज करते हैं? तो क्या कर रहे हैं ये? जज कर रहे हैं, घटा बढ़ा रहे। ये छोटा बड़ा कर रहे हैं। और शिष्य क्या कर रहे थे? हम में कौन छोटा कौन बड़ा? प्रभु ने कहा जो सबसे छोटा वो सबसे बड़ा। इस वचन का कंपटीशन, इस बाइबल को इसका कंपटीशन नहीं हो सकता। आप सारे चीजों का कंपटीशन करें, जो मसीह होगा वो इस बात को जानेगा। क्योंकि यीशु मसीह ने साफ कह दिया, मैं तो दास बन के आया हूं। मैंने तो एक दास का रूप लिया। जो सब कुछ मालूम, जो सब कुछ का ज्ञाता है, जो सब कुछ जानता है, वो दास बन गया। अब इसका कंपटीशन कैसे हो सकता है? अब अगर वचन को वो ज्यादा बढ़ा रहे हैं, अब घटाना बढ़ाना तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तो हो गई। तो भैया जो जज बने वो वचन को तौल रहे हैं, वचन को देख रहे हैं कौन ज्यादा कौन बड़ा। अब वचन को कोई तौल या तो कोई घटा बढ़ा, या तो वचन में कोई किसी को औहदा दे सकता है कि तुम फर्स्ट सेकंड। भाई यही बात तो आई थी 12 से शिकायत, हम में कौन बड़ा कौन छोटा। यीशु मसीह को बता देना चाहिए था, पतरस बड़ा है, तुम लोग छोटे हो। यीशु मसीह ने कहा जो सबसे छोटा बनेगा वो बड़ा बनेगा। यीशु मसीह ने जजमेंट नहीं करा। तो भैया जो बाइबल क्विज में जजमेंट कर रहे हैं वो आग की झील देखी। इसीलिए कोई कहता है इनसे प्रार्थना नहीं कराएंगे। हमेशा याद रखना इन बातों को।
जज करने हम कहाँ बैठे हैं, या तो किस कंपटीशन में हम जा रहे हैं। क्या हम बाइबल की आयतों को जज कर सकते हैं? क्या बाइबल में हम फर्स्ट सेकंड थर्ड ला सकते हैं? पौलुस कह रहा मैं प्रेरित कहलाने के, अब जब पौलुस ये कह रहा है कि मैं प्रेरित कहलाने के योग्य नहीं, तो अब कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड? बाइबल क्विज में फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है, फोर्थ भी होता है, फिफ्थ भी होता है, लेकिन यीशु मसीह तो केवल प्रथम है, उसके ना आगे है ना कोई पीछे है। तो ये बाइबल पुस्तक केवल एक, केवल प्रथम स्थान, ना कोई इसको जज कर सकता है और ना ही ये कह सकता है मुझे वचन मालूम, मैं दास हूं, मुझे कुछ नहीं आता, प्रभु मुझे शिक्षा दे। यशायाह कह रहा हाय हाय मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य, अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूं। इस वचन का कंपटीशन नहीं हो सकता। आज ये निर्बुद्धि लोग जो वचन को नहीं जानते वो कंपटीशन करते हैं, और जो वचन के विरोध में बैठते हैं वो जज करते हैं। तो इनके लिए कुछ नहीं कर सकते, इनके लिए एक डंडा लें और उसमें हल्का सा तेल लगाएं और ले सुतैया करना, ऐसी सुतैया करें इनकी कि इनकी बाइबल क्विज इनके अंदर निकल आए। मैं तो साफ बोल देता हूं, उड़ा के बोलता हूं, अगर तुम वचन को जानते तो तुम ऐसा ना करते। ये मसीही जना वचन को देखेगा। कलाम में क्या लिखा, पढ़ो जरा, मैं तो वचन से दिखा देता हूं। यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी हैं ले उस पर बढ़ाएगा और बनो जज। और यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के पेड़ और पवित्र नगर में से जिसकी चर्चा इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। लो भाग निकलना, और ये खुश हो रहे हम जज बन गए। इनको मालूम ही नहीं संटा बंटा कौन, ये संटा बंटा को मालूम ही नहीं कि लाल और सफेद ड्रेस पहन के हम आग की झील में जा रहे हैं। अच्छा बताओ, पेड़ में फल निकलते हैं कि मोजे और जाते कैप और जाते हैं बैल वगैरह और 7 सितारे निकलते हैं? बताओ पहले। तो ये एक ऐसा झूठा पेड़ लगाते हैं जिसमें हो जाते हैं मोजे निकलते, टोपी निकलती, बैल निकलती और हो जाते हैं पता नहीं क्या क्या निकलता है। देखो झूठ, यही तो जाएंगे, ये सब जाएंगे ना, मालूम, ये लाइन से जाएंगे आग की झील में। कहेगा अपने पेड़ों को लेके जाओ आग की झील में, मैंने तो फल वाले पेड़ लगाए। शैतान क्या करता बताओ, शैतान क्या करता? शैतान के पास कोई ओरिजिनल चीज है? ओरिजिनल किसके पास है? खुदा के पास। और शैतान क्या करता है? डुप्लीकेट बनाता है, बनाता है कि नहीं? तो खुदा ने बनाया संतरे का पेड़ और हो जाते हैं सेब का पेड़, और क्या हो जाते हैं अमरूद का पेड़। तो शैतान ने क्या बनाया? मोजे और सितारे और ये सब निकलने वाला पेड़। कभी ऐसा होता है पेड़, कभी ऐसा देखा किसी पेड़ से निकलता है? कोई किसी पेड़ से मोजा निकल रहा है? नहीं। तो सोचो ये कौन बना रहा? शैतान। मानते हो कि नहीं मानते हो? नहीं मानते हो कि मानते हैं आप? बोले बताइए भाई, एक बात बताइए, जो चीज खुदा ने बनाई वो नेचुरल है। अब पता नहीं कहां से बाइबल में कहीं हमको दिखाओ, एक ऐसा ट्री दिखा दो हमें जिसमें से उसाते हैं मोजे निकल रहे हो, कैप निकल रही हो और तारा निकल रहा हो, सितारा निकल रहा। कहीं बाइबल में पढ़ा है आप? हमने तो नहीं पढ़ा भैया। हम तो 365 दिन और रोज प्रचार करते हैं, हमने कहीं नहीं पढ़ा। हमने ये पढ़ा है, लेकिन जो पढ़ा रहे हैं पढ़ा दें। मोनिका बोलो तो पढ़ा दें, पढ़ा दें। चलो पढ़ो, एक चीज पढ़ो और पढ़ा दें। हमने जो पढ़ा भैया वो पढ़ा दें, बाद में ये ना कहो भैया गलत चीज पढ़ा दिए। हाँ, हमने जो पढ़ा भैया वो पढ़ा दें। हमने क्या पढ़ा देखो, हमने क्या पढ़ा देखो, जो हमने पढ़ा वो पढ़ा रहे।
पढ़ो जरा। उत्पत्ति पहला अध्याय उसकी 28वीं। देखिए हमने क्या पढ़ा, जो हमने जो पढ़ा हम उसके हिसाब से बताते हैं। और पता नहीं भैया, एक इनकी भी बाइबल, शैतान की भी तो बाइबल है ना एक। और परमेश्वर और खुदा ने उनको आशीष दी। अच्छा, आशीष दी। ठीक, अब पढ़ो जरा। और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों हाँ तथा आकाश के पक्षियों समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर सारे जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, फिर खुदा ने उनसे कहा, सुनो जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं। तो कौन से पेड़ हैं? बीज वाले। मोनिका, बाइबल क्या कह रही? पेड़ कह रही है। तो यहां पर भी एक पेड़ का जिक्र हो रहा है। क्रिसमस ट्री। देख लो शैतान की काम। और ये पट्टे याजक डंडा लेके मारे इनको, तेल लगा के। इतनी सुतैया करे एकदम ठीक हो जाए। क्रिसमस ट्री मनाएंगे, ये क्रिसमस ट्री लेके इनके मुंह में डाल दें तब मनाओ। नहीं, इसमें इस क्रिसमस ट्री जो तुम मना रहे हो, इस क्रिसमस ट्री का एक भी फल खा के दिखाओ तुम हमें। मोजा जांगिया खाओ तुम, देखे कैसे खाते हो। देखो क्या कह रहा कलाम, पढ़ो। जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं। जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़, तो पेड़ में क्या होते हैं? बीज। वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं। कौन से फल होते हैं? जितने वृक्षों में बीज वाले फल। अरे बीज वाले फल होते हैं यार। कहाँ हो तुम? सारा बाइबल है, तुम पढ़ नहीं पा रहे हो। एक कोना तैयार करेंगे बड़ा क्रिसमस ट्री से, मारे डंडा ठीक कर देंगे तुम्हें। खोलो बाइबल, पढ़ो। एक बीज वाले पेड़ के फल, पेड़ में बीज वाले फल लगते हैं। तारा सितारा जांगिया मोजे नहीं लगते। कुछ तो ऊंट को टांगे पड़े हैं, कुछ भेड़ों को टांगे पड़े हैं पगले। कभी बाइबल पढ़ी नहीं। और सफेद सफेद कपड़ा पहन के ट्री के बगल में खड़े हो जाएंगे। आग की झील में डालेगा ही नहीं। मानो करो तैयारी कर रहे हो, करो। प्रभु कहा मैं भी तैयारी कर रहा हूं। खुदा के लोग शैतान को रोज नंगा करते हैं। शैतान ने एक दिन अदन की वाटिका में खुदा के बच्चों को नंगा कर दिया। एक दिन, कितने दिन? एक। खुदा के बच्चों ने रोज नंगा करना शुरू करा। गली गली नंगा करके दौड़ाते शैतान को। पढ़ो जरा, फिर पढ़ो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, हाँ सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर तो पेड़ में बीज होते हैं, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं। यानी कि जो खुदा के बच्चे हैं उनके लिए बीज वाले पेड़ फल हैं, और जो खुदा के बच्चे नहीं उनके लिए क्रिसमस ट्री है। ए भैया, किसको बुला लिया प्रार्थना करने? दैट इनको अब दोबारा नहीं बुलाना। मजा आती है ना ऐसा प्रचार? कहीं सुना है? लेकिन हम तो पढ़ा देते हैं। अच्छा बताओ, सच बोल रहे झूठ बोल रहे? पढ़ो जरा आगे। वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। वो मेरे लिए हैं। मेरे पिता ने जो पेड़ लगाए हैं वो मेरे लिए हैं, क्योंकि मैं उनसे खाता हूँ। आगे पढ़ो।
और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी हाँ और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन के प्राण हैं, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। जानवर से बदतर हो गया मनुष्य। इधर मोनिका, खुदा ने कहा तुम्हारे लिए मैंने बीज वाले फल लगाए हैं, पेड़ लगाए हैं, और जानवरों के लिए, मोनिका तो देखो, जानवरों के लिए मैंने हरे पत्ते वाले लगाए हैं। लेकिन जानवरों से भी बदतर वो हो गया जो ऐसा पेड़ ले आया जिसके पत्ते ना हरे हैं ना पीले हैं, वो प्लास्टिक के हैं। ये किस कैटेगरी का पेड़ है? ये वही कैटेगरी का पेड़ है जिसमें मृत्यु है। पढ़ो जरा। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन के प्राण हैं, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। अब आपको मैं बताऊं, इधर देखो, क्रिसमस ट्री का जितना बड़ा पेड़ ला के रख दो, जानवर उसके पास आके सूंघेगा भी नहीं। जानवर उस पेड़ के पास नहीं आएगा। और जानवर से बदतर हो गया ईसाई, उस पेड़ को अपने घर में लाके रखेगा जिस पेड़ को जानवर भी नहीं सूंघने आ रहा, जिस पेड़ से जानवर का कोई लेना देना नहीं, जानवर भी हरे पत्ते वाला पेड़ के पास जाता है। तभी तो खुदा कहता है, गधा अपने मालिक को और बैल अपने मालिक के बैल अपनी चरनी को और गधा अपने मालिक को पहचानता है, परंतु मेरा इज़राइल नहीं जानता। देखो, बैल अपने मालिक को और गधा अपनी चरनी को पहचानता है, परंतु मेरे इज़राइल मुझे नहीं जानता। अब बताओ मुझे, क्रिसमस ट्री वाला बड़ा सा पेड़ ले आना, 10,000 वाला ला के रख देना, कुत्ता तक नहीं सूंघने आएगा, बल्कि आके उसमें मल मूत्र करेगा। और ऐसे पेड़ को लाके हम अपने घर के कोने में रखेंगे और सजाएंगे, और लोग कहेंगे देखो हमारी तैयारी, देखो हमारी तैयारी। अब थोड़े दिनों बाद इन लोग इसका भी कंपटीशन कराएंगे, किसका क्रिसमस ट्री सुंदर बना है, किसका उजाते क्रिप बढ़िया बना। अब इसका कंपटीशन भी ले, कंपटीशन पे कंपटीशन। तुम लोग कंपटीशन कराओ, तुम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड कराओ, खुदा तुम लोग को बनाएगा आग की झील। हमसे कोई नहीं पूछता भैया क्रिसमस की तैयारी हो गई, क्योंकि हम 365 दिन तैयार रहते हैं। हमारा क्रिसमस 25 तारीख को नहीं होता। दर बोलो, दर नहीं होता 25 तारीख। मेरा क्रिसमस रोज है, ये है मेरा क्रिसमस। इसको अपने अंदर रखना, ये है क्रिसमस। ये जिलाएगा तुम्हें, न क्रिसमस केक तुम्हें जिलाएगा, न नमकीन गोश्त तुमको जिलाएगा, न क्रिसमस ट्री तुम्हें जिलाएगा, न झालरें जिलाएंगी, न ही तारा सितारा जिलाएगा। जिलाएगा कौन मोनिका, ये बताओ? खुदा का वचन। ये है मेरा क्रिसमस। इसकी तैयारी हो गई? ये है। हर समय तैयार रहो, चौकस रहो, क्योंकि देखो अंधकार की शक्तियां और वो दुष्ट मुंह फाड़े खड़ा है कि कब तुम्हें फाड़ खाए। तो इससे पहले कि वो मुंह खोले, वो तुम्हें फाड़े, उसके जबड़े को तोड़ना मेरे खुदा ने मुझे सिखाया है। मेरे खुदा ने मुझे सिखाया है ये सारी बातें। काश आज मनुष्य इन बातों को जानता। तो कौन से पेड़ बाइबल में लिखे हैं बेटा? बीज वाले फल के पेड़, छोटे छोटे हरे पत्ते वाले पेड़, छोटे छोटे हरे पत्ते वाले पेड़,
क्रिसमस ट्री लिखा कहीं? नहीं। नहीं, कहीं लिखा हो तो पढ़ाओ हमें। फिर ये याजक साहब लोग, ये चरवाहे लोग, ये तारा सितारा क्यों करते हैं? यही है भरमाने वाले लोग। उसे कहा हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, बल्कि आत्माओं को परखो, कौन सी आत्मा खुदा की ओर से है और कौन सी आत्मा शैतान की ओर से। सब कोई, मेरे घर में सब कोई जान गया है कि ये पागल पूरा हो चुका है और इसका इलाज कुछ नहीं है। क्योंकि जो इसके पास जाके इसका इलाज करने जाएगा उसको भी ये पागल बना देगा। आप मसीह के वचन को जानने के लिए आपको पागल बनना ही होगा। ना बनो पागल, होशियार रहो। होशियार मनुष्य, ज्ञानी मनुष्य, बुद्धिमान मनुष्य कभी खुदा के वचन को नहीं जान पाएगा। खुदा के वचन को वो जानेगा जो बाइबल में ढूंढेगा, यार ये पेड़ है क्या जिस पेड़ को मैं सजा रहा हूं। तो पता चला, ढूंढेगा तो पता चलेगा बीज वाले फल, हरे पत्ते वाले पेड़, ये सब हैं, वो तो है नहीं। तो मैं पागल हूं क्या जो 1000 रुपए का जाके खरीद के आऊं? जाओ जाके देखो, अभी 1000, 2000, 2500 रुपए का बिकेगा और सब खरीद के लाएंगे। समझना पड़ेगा। आज अगर आप नहीं समझेंगे तो कल खुदा समझाएगा। इससे पहले कि खुदा हमारे पास छड़ी लेके आए, हम दीन बनकर उसके वचन को ग्रहण कर लें। आप मुझे बताइए, एक फरीसी जो कह रहा है मैं तेरे बारे में सब कुछ जानता हूँ, मैं दिन में सप्ताह में 2 बार उपहास रखता हूँ, मैं अपने आय का 10वां अंश देता हूँ, मैं इस चुंगी लेने वाले मनुष्य के समान नहीं। यानी चुंगी लेने वाला मनुष्य वचन को नहीं जानता था और फरीसी वचन को जानता था। लेकिन जब खुदा के सामने आया तो खुदा ने उस चुंगी लेने वाले को कहा कि ये स्वर्ग के राज्य के योग्य है। यानी जजमेंट करने वाला खुदा है। और वचन को लेके बाइबल क्विज जैसे इन लोग चला रहे हैं, इसको लेके क्या हम जजमेंट कर सकते हैं? या इसको लेके क्या हम इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? उसे तो राई के दाने के बराबर भी तेरे पास अगर वचन होगा, विश्वास होगा तो पहाड़ से कहेगा उखड़ वहां से लग, यहां से उखड़ के वहां लग जा, वो लग जाएगा। तो अगर राई के दाने के बराबर भी वचन में, एक वचन की बिंदु में इतनी सामर्थ्य है, तो वचन का जजमेंट कैसे हो सकता है? तो ये क्या बना रहे हैं? बेवकूफ बना रहे हैं क्या मोनिका? क्या बना रही है? बेवकूफ बना रहे हैं। एक घंटा हो गया, पता चला? अभी तो हमने कुछ पढ़ा भी नहीं। हमारे पास आके कोई नहीं बोलता। क्रिसमस की तैयारी हो, कोई नहीं बोलता। कहता है इसको कौन छेड़े? क्या इसको जो छेड़े वो पागल सबसे बड़ा। सब कहते हैं उसके पास ना जाना। क्या उसके पास नहीं जाना? पता नहीं क्या करता है वो, लोगों को भरमा देता है। हाँ
भैया अच्छा खासा था बच्चा, उसके पास गया, उनके पास गया, वो बच्चा पता नहीं क्यों क्या करने लगा, वचन पता नहीं कैसा बता दिया। नहीं, हमेशा याद रखना, बहुत सुंदर सुंदर पत्थर, क्या सुंदर सुंदर पत्थर, बहुत सुंदर, एकदम चिकने चिकने पत्थर। कैसे पत्थर? चिकने चिकने। संगमरमर के पत्थरों में भी सबसे अच्छी क्वालिटी के पत्थर। कैसे पत्थर? संगमरमर के पत्थरों से भी अच्छी क्वालिटी के पत्थर कब्रों में लगे हुए हैं और उन पर नाम खुदा है। ताजमहल में भी लगे, नाम खुदा उन पर। जिस पैसे पे, जिस रुतबे पे, जिस सूट पे, जो गाड़ी पे, जिस घर पे वो घमंड करते थे, वो सब छोड़ के वो आज कब्र के अंदर पड़े हैं और पत्थर के ऊपर नाम उनका लिखा और कोई पढ़ने नहीं जा रहा। सच्चाई। कोई पढ़ने नहीं जा रहा। जिस नाम के लिए उन्होंने अपनी उम्र, अपनी जीवन को काट दिया, जिस अच्छे लाइफ स्टाइल के लिए उन्होंने अपने जीवन को काट दिया, जिस अच्छी लाइफ स्टाइल के लिए उन्होंने वचन का इनकार कर दिया, आज उसको कोई देखने नहीं जा रहा। और आज वो कब्रों के अंदर से पता क्या चिल्ला रहे हैं? काश हम जीवित वचन को जान लेते हैं, काश हमारे घर भी कोई याजक आता, काश हम भी वचन को जानते, काश हम भी बीज वाले वृक्षों से खाते, काश हमें भी कोई वचन बताने आता, तो आज हम मुर्दों के समान इस कब्र के अंदर सड़ते नहीं। सच्चाई है ये। बाइबल में लिखा, जो मनुष्य को तुम कब्र के अंदर देखते हो कि वो कब्र में पड़े हैं, वह भी एक दिन तुम्हारे समान चलते उठते बैठते थे। तुम्हारी दशा कहीं उनके समान ना हो जाए, इसलिए अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो और इस जीवित वचन को ग्रहण करो। जो कोई इस लिखे हुए को ग्रहण करेगा वो मुझे ग्रहण करेगा, और जो कोई इस लिखे हुए का इनकार करेगा, मैं अपने पिता के सामने उसका इनकार करूंगा। आनंद आता है। बहुत आनंद। मैं बोलता बहुत हूं, हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरी सामत, तेरा अनुग्रह सदा हम सब पे बना रहे। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, जैसा तेरे वचन में लिखा है कि हम अपने आप को जांचें और हम किसी मनुष्य को शुद्ध और अपवित्र ना कहें। प्यारे प्रभु, होने पाए कि तेरे पवित्र वचन को आप ग्रहण करने वाले बन सके। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, तेरी आत्मा से हम प्यारे प्रभु खाने वाले बन सके। प्यारे प्रभु, होने पाए कि मोनिका और प्यारे प्रभु बहन किट्टी और इनके घराने पे अपनी आशीष दे। प्यारे प्रभु, हर घटी कमी को इनके जीवन से दूर कर। वेरोनिका और मोनिका को उत्तम फल, संतान का फल मिले। प्रार्थना में मांगते हैं कि तेरा आत्मा सदा इनके साथ बना रहे। प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना में मांगते हैं आपका बलवंदायना हाथ इनके ऊपर बना रहे। हर अंधकार, रोग और दुष्ट की युक्तियां इनके बीच से दूर होने पाए। प्यारे प्रभु, हम जब जाते हैं तो हमारे पीछे इस घर की रक्षा कर, और जहां जाते हैं उस घर पे भी अपनी आशीष का बड़ा बात।
प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना मांगते भाई विनय को शारीरिक और आत्मिक रीति से चंगा कर, और आपको उनको चंगाई दे दी, ऐसा विश्वास है। भाई सचिन को भी मैसी को भी प्यारे प्रभु चंगाई दे दी आपने, ऐसा विश्वास है। उस भाई के विश्वास को बढ़ा प्यारे प्रभु, सब बातों में आपके नाम को आदर और महिमा मिले। जो यूट्यूब और फेसबुक से देखते हैं वचन, उन पर भी तेरी दया दृष्टि सदा बनी रहे। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, हर एक भाई बहन इस जीवित वचन को ग्रहण करके चलने वाला बन सके, इस प्रार्थना को हम आपके प्रेरणा पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए ग्रहण कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, खुदा चला तेरी, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाखरू की रिफाकत और सराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। आवश्यक सूचना, कल की मीटिंग कानपुर में है, प्रेज द लॉर्ड, और 2 घर हमें मिले हैं कानपुर में, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कल की पहली मीटिंग है अंजलि बहन की यहाँ, वो होगी 11:30 से 12 के बीच, और दूसरी मीटिंग होगी बहन मीनाक्षी की यहाँ, वो होगी 3 से 3:30 के बीच में। याद रखें, कल की मीटिंग कानपुर में है। 2 मीटिंगें हैं, पहली मीटिंग 11:30 से 12 के बीच बहन अंजलि की यहाँ, दूसरी मीटिंग 3 से 3:30 के बीच बहन मीनाक्षी की यहाँ होगी। आप लोग सब दुआ में याद रखें कि हमारे आने जाने में खुदा हमारी रक्षा करे।